So it's 1st January 2025. The year has already started. ये वीडियो जो आपने अभी देखी इसको ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं एंड जब मैं अपने टाइम को देखता हूँ कि कितनी फास्टली गुजर रहा है टाइम एंड ये हर इंसान के साथ होता है कि बाद में हम रियलाइज करते हैं काश हम इस टाइम में ये अचीव कर पाते, काश इस टाइम में हम वो अचीव कर पाते। ये रियलाइजेशन हमें तब होती है जब टाइम गुजर जाता है। हम ईयर के स्टार्ट में बहुत से रेजोल्यूशंस अपने लाइफ में सेट करते हैं, लेकिन वो रेजोल्यूशंस सिर्फ 1 महीने तक ही रहते हैं एंड 1 महीने के बाद हम वो गोल्स जो हमने रेजोल्यूशंस ईयर के स्टार्ट में सेट किए होते हैं हम उसे भूल ही जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं एंड टाइम डज नॉट केयर अबाउट एनीवन। अगर आपने इसको वैल्यूएबल नहीं बनाया और आपने इसको ऐसी चीजों में वेस्ट किया जो को आपको वैल्यूएबल नहीं बना रहे, आपको वो आपके लाइफ में वो कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो ये टाइम गुजरता ही जाएगा एंड लेटर ऑन यू विल रिग्रेट कि यार आपने कुछ अचीव नहीं किया है एंड देन यू वुड फील डीमोटिवेटेड और आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर देंगे। सो इस वीडियो में मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा दैट हाउ वी कैन मेक आवर टाइम वैल्यूएबल, ताकि हमें अपने टाइम का अंदाजा हो कि ये टाइम कहाँ जा रहा है, हम इस टाइम को किन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें इन चीजों से कुछ आउटपुट मिल रहा है या नहीं। मैंने जो एक चीज नोटिस की है अपने आप में एंड इट हैपेंड टू मी एंड ये बहुत लोगों के साथ सेम चीज ही होती है कि दे थिंक कि यार हमारे पास टाइम है, वो इस इल्यूजन में रहते हैं, अपने आप को ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास अभी टाइम है, या वो एक्शन इसलिए नहीं लेते हैं, चीजों को टालते रहते हैं एंड दे थिंक यार जब सिचुएशन अच्छी होगी, थोड़ी चीजें काम डाउन होंगी, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। इट कुड बी एनीथिंग फॉर यू। जब आप इस इल्यूजन में रहते हैं तो आप वो एक्शंस कभी भी नहीं ले पाते हैं एंड दैट्स हाउ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम एंड देन आप सडनली रियलाइज करते हैं कि आपने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया। So how to protect our time and how to stop waiting for the best opportunity and start to take action. First, I just want you to realize कि जिस इस चीज के बारे में इमेजिन करें, जिस तस्वुर करें कि अगर 3 महीने पहले आपने एक्शन लिया होता towards your goal, तो अगर आपने अपने हैबिट्स पे काम किया था या अगर आपने अपने स्किल्स पे काम किया होता, आप लेट्स से अगर आपने अपने किसी एक स्किल्स में इम्प्रूव किया होता या आपने अपनी फिटनेस पे काम किया होता, कोई सी भी एक स्किल्स पे अगर आपने काम किया होता, आई नो कि थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ता उस चीज के लिए, इस इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि आप कितना इम्प्रूव कर चुके होते अब तक। इस चीज के बारे में इमेजिन कीजिए एंड जस्ट टाइम के बारे में भी सोचिए कि अगर आपने ये चीजें की होती या इसके अलावा उस स्किल्स में आपने इम्प्रूवमेंट की होती, जिस स्किल्स में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वो कोई सी भी स्किल्स हो सकती थी। जस्ट इमेजिन कीजिए इस चीज के बारे में। अब इस चीज से मैं आपको डीमोटिवेट या ओवरवेल्म नहीं करना चाहता, बट इस चीज से मैं आपको जस्ट ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि टाइम किस तरह कैसे गुजर रहा है, कितना तेजी से गुजर रहा है। इट इज लाइक फ्लाइंग। सो आपको क्या करना है, स्टिल आपके पास टाइम है एंड जब मैं अपने टाइम को वेस्ट करता एंड जब मैं ये सोचता कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, देन मैं क्या करता और मैं एक्शन देन नहीं ले पाता क्योंकि मैं सोचता कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है एंड आपको मैं ये होने नहीं दूंगा। बट आपको क्या करना है कि जो भी आपका गोल है आज से एक्शंस लो और छोटे छोटे स्टेप लो अपने गोल की जानिब। छोटे छोटे स्टेप, अगर आपको वो बड़े लगते हैं जस्ट स्टार्ट करो, छोटी सी चीज से स्टार्ट करो। अगर वो टाइम ज्यादा लेता है तो उसको 10 गुना टाइम दो, लेकिन जस्ट स्टार्ट करो। टाइम के साथ आप इम्प्रूव करते जाओगे, जिस तरह टाइम गुजरेगा आप इम्प्रूवमेंट देखते जाओगे एंड कंसिस्टेंसी दिखाओ, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप वो एक क्यूरियोसिटी के साथ उस चीज को नहीं करेंगे, देन आप इम्प्रूवमेंट नहीं देखोगे। सो स्टार्ट टू टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स योर goal. It could be anything. It could be any skill. It might be getting financial freedom. So start to take actions. It's going to be uncomfortable. 100% it's going to be uncomfortable. Nothing is easy in life, especially when you're just starting out. Everything is so difficult and you have to go through all these difficulties because improvement does not come with ease. It's going to take time, consistency, and you have to go through difficulties. And the another thing that I want you to do is to track
ट्रैक योर प्रोग्रेस, ट्रैक योर टाइम। अपने टाइम को ट्रैक करो कि आप कितना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो। आप ये वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो। एवरी डे थिंक अबाउट योर टाइम कि आप अपने टाइम फ्रेंड्स के साथ कितना स्पेंड कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप स्किल्स को अक्वायर करने में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग पे या सोशल मीडिया के दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स में आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो या उसको वैल्यूएबल बना रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट दिस। अपने टाइम के बारे में सोचो एंड स्पिरिचुअली भी सोचो कि आप अपनी कनेक्शंस अल्लाह के साथ किस तरह आप कुछ कर रहे हो, अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड्स हो रहा है या नहीं। एंड इन सब चीजों के बारे में सोचो, अपने टाइम को ट्रैक करो। एंड हर रोज ये 4 क्वेश्चंस अपने आप से किया करो कि अगर मैं जिस स्टेट में मैं आज हूँ, जिस स्टेट में मैं अभी हूँ, अगर मैं इसी स्टेट में ही रहा तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं कहाँ पर होऊंगा। अगर आपका आंसर्स आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग निकल आता है देन जस्ट स्टे इन द सेम रूटीन। मगर अगर आपका आंसर अपने आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग नहीं निकल कर आता, जस्ट थिंक अबाउट योर टाइम, think about your life, think about yourself, because then you will ruin your life. And the second question that I want you to ask कि वो कौन सी चीज है जिसमें आप procrastination कर रहे हो, जिसको आप टाल रहे हो, जिसमें आप actions नहीं ले पा रहे हो, जिस पर आप action लेना चाहते हो लेकिन आप उस चीज को कई महीनों से टाल रहे हो। Just think about this. And the third question is कि अगर आपके पास 1 घंटा ज्यादा होता, आप वो किस चीज को देते, आप उसमें क्या एक स्किल्स अक्वायर करते, आप उस 1 घंटे में क्या करते। एंड ये क्वेश्चंस रोजाना आपको अपने आप से करने हैं, बिकॉज अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चंस नहीं करोगे देन टाइम का पता ही नहीं चलेगा, ये गुजर जाएगा एंड देन यू विल रिग्रेट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड जब आप अपने अचीवमेंट्स को देखोगे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। एंड इट वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हर चीज को फिगर आउट किया हुआ है एंड आई नो अबाउट एवरीथिंग, आई एम successful, I am very improved in my life. I'm not saying this, but मैं actively अपने आप पे काम कर रहा हूँ and I'm progressing and I'm seeing everything. I'm tracking my time, I'm tracking myself and that is why I'm sharing it with you so that you could learn something from my journey, ताकि बाद में आप regret ना feel करो। So अगर आप actions नहीं लोगे आज अपने life के बारे में नहीं सोचोगे, you will never improve। and ये एक motivational type की वीडियो नहीं है, ये एक lessons है। अगर आप इन सब पे वर्क करोगे, अगर आप आज एक्शन लोगे, जो भी स्टेप्स, जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, एंड इंशाल्लाह जस्ट हैव ट्रस्ट इन अल्लाह कि आप इम्प्रूव करोगे एंड यू विल गेट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम। देन अगर आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इंशाल्लाह हैव बिलीव इन अल्लाह एंड ही इज गोना गिव यू एवरीथिंग, क्योंकि डिफिकल्टीज के बाद ही आप कंफर्टेबल पोजीशन में जाते हो। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस। मैं आपको जस्ट एक स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर आपको आज हर वो कुछ दे दिया जाए जो आप हासिल करना चाहते हो और आपको उस सख्तियों के थ्रू नहीं गुजरना पड़े, सो आई डोंट थिंक सो कि आप उस चीज को इतना एंजॉय करोगे। जब आप सख्तियों से गुजरते हो, जब आप लाइफ में बुरे हालात का सामना करते हो, जब आप लाइफ में बुरी चीजें देखते हो, देन जब आप सक्सेसफुल बनते हो, देन यू रियली एंजॉय बीइंग इन दैट पोजीशन। सो डू नॉट ट्राई टू be instantly successful. It's going to take time. And it was all about for today. I'll be meeting you in the next video. Till the time, take care and keep progressing.